जय माता दी, जय मां कामाख्या। पूजा पाठ के कुछ रहस्यमय नियम होते हैं जिनको मनुष्य याद नहीं रख पाता है, क्योंकि कभी कभी तो पूजा कम करता है और पत्नी के साथ तो पूजा आजकल हिंदुस्तान में बहुत कम हो गई है। तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि वास्तव में पत्नी के साथ पूजा की जाती है तो पत्नी को किस तरफ बिठाना चाहिए। तो शास्त्रों में पत्नी को वाम अंगी का दर्जा दिया गया कि वाम अंग पर, पति के वाम अंग पर पत्नी का अधिकार होता है, जिसका अर्थ होता है बाएं अंग का अधिकारी, वामांग। इसलिए पुरुषों के शरीर का बायां यानी लेफ्ट साइड के शरीर का हिस्सा महिलाओं का माना जाता है। इस कारण भगवान शिव के बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रतीक है महादेव का अर्धनारीश्वर शरीर। लेकिन शास्त्रों में बहुत सी जगह महिलाओं को दाईं ओर बैठने का प्रावधान भी बताया गया है, जिसमें महिलाओं को दाईं ओर रहकर ही कुछ कार्य करने को कहा जाता है। हमारे इस हिंदू सनातन धर्म में बहुत रहस्यमय ज्ञान है। तो शास्त्र में स्त्री पुरुष की वामांगी है ऐसा तो लिखा हुआ है। इसलिए सिंदूर दान करते समय, द्विरागमन के समय, भोजन करते समय और सोते समय और सेवा के समय और आशीर्वाद जब ग्रहण करते हैं उस समय पे और ब्राह्मणों के पांव धोते हैं उस समय पे पत्नी को पति के बाईं ओर रहना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। सिंदूर दान करते समय यानी कन्या दान करते हैं, द्विरागमन के समय पे, भोजन करते समय, सोते समय, सेवा के समय, आशीर्वाद ग्रहण करते समय और ब्राह्मणों के पांव धोते समय पत्नी को पति के बाईं अंग की ओर रहना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। परंतु शास्त्र में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि वामांगी होने के बाद भी कुछ कार्य ऐसे जिसमें स्त्री को दाईं ओर रहकर कुछ करने के लिए शास्त्र में कहा गया है। शास्त्र कहता है कि कन्यादान करते समय, विवाह करते समय, यज्ञ कर्म करते समय, जात कर्म करते समय, नामांकन करते समय, अन्नप्राशन संस्कार करते समय पति को दाहिने भाग की ओर बैठना चाहिए। अब व्यक्ति कैसे याद रखे कि मुझे कौन सा कार्य बाईं ओर बैठ करके करना और कौन सा कार्य दाईं ओर बैठ करके करना है। यानी कि अब इसके पीछे जो रहस्य है वो रहस्य ये है कि जो कार्य सांसारिक कार्य होते हैं, जिनसे संसार चलता है, यानी जो कर्म इस वर्तमान व्यवस्था में इहलौकिक होते हैं,
उसमें पत्नी को जो है पुरुष के बाईं ओर रहना चाहिए, यानी जिससे सांसारिक कार्य होते हैं बाईं ओर। अब सांसारिक कार्य का मतलब क्या? सिंदूर ले रही है, सांसारिक कार्य है। जब गृह प्रवेश हो रहा, पहली बार किसी दुल्हन का गृह प्रवेश होता है, तो उस समय पे भी उसे बाईं ओर रहना चाहिए। यह सांसारिक कार्य है। भोजन करना भी सांसारिक कार्य, इसलिए उसे बाईं ओर रहना चाहिए। और सोते समय भी उसे बाईं ओर ही सोना चाहिए, क्योंकि यह भी सांसारिक कार्य है। पति की सेवा करते समय भी उसे बाईं ओर बैठ करके करना चाहिए। और आशीर्वाद ग्रहण करते समय यह भी सांसारिक कार्य के आशीर्वाद लेना है ब्राह्मणों के और अपने बड़े बुजुर्गों के, तो उस समय बाईं ओर रहना चाहिए। और ऐसे कार्य जो सांसारिक नहीं होते हैं, अब ऐसे कार्य जो मैंने बताए थे कि जो सांसारिक नहीं है, जैसे कन्यादान करते समय इससे पुण्य मिलता है, ये परलौकिक कार्य है। विवाह कार्य, ये सभी शुभ कार्य पुरुष प्रधान होते हैं, इसलिए इन कार्यों में पुरुष के दाईं ओर बैठने का नियम शास्त्र में बताया गया है। यज्ञ करते समय ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि स्त्रियों को यज्ञ नहीं करना चाहिए। पुरुष आगे बैठेगा, स्त्री केवल हाथ लगाएगी, यानी कि स्त्री को शास्त्रों में यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया है। कन्यादान करते समय भी अकेली स्त्री कन्यादान नहीं कर सकती, उसमें पुरुष का होना अत्यंत आवश्यक है, यानी पुरुष आगे रहता है। तो उस समय इसको दाहिनी ओर रहना चाहिए स्त्री को। तो जिसमें पुरुष की आवश्यकता होती है, उसमें स्त्री को दाईं ओर रखा गया। शास्त्र क्या कहता है कि भगवान शिव के बाएं हिस्से से स्त्री की उत्पत्ति हुई। भगवान यह स्त्री का जो अवतार है, अर्धनारीश्वर, ये स्त्री और पुरुष दोनों के मिलकर के ही ये सृष्टि बनी है, ये संदेश देना चाहता है। मतलब स्त्री, बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है और बिना पुरुष के स्त्री अधूरी है। ईश्वर की नजर में स्त्री और पुरुष दोनों एक समान है और दोनों का बराबर सम्मान भी है। ऐसे तो बहुत बड़ा वर्णन है कि शिव पुराण में भी कथा दी गई है इसमें, इस संबंध में, कि इस कथा जब चलती है तो शिव जी नाराज भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ शास्त्र में बताई गई है। परंतु टेक्निकल पॉइंट यह है कि जिसमें पुरुष प्रधान होता है उसमें स्त्री उसके दाईं ओर रहती है, और जिसमें दोनों की आवश्यकता होती है, मतलब एक भी यदि ना नुकुर कर दे तो काम नहीं बन सकता है। ऐसे काम के लिए स्त्री को बाईं ओर रहना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।